नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में आज सुबह से ही लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के यहां ईडी जो है वो उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी को लेकर के ये कार्रवाई जो है वो ईडी की ओर से की जा रही है। वहीं इससे पहले भी इस मामले को लेकर के कई बार जो है वो छापेमारी की जा चुकी है। वहीं आज ये जो छापेमारी की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर जब लाइव इंडिया हर पल के सहयोगी संजय ने बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज से बात की तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। साथ मंत्री जयंत राज हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ईडी का छापा चल रहा है राधाचरण सेठ के घर पर, जो आपके ही पार्टी के एमएलसी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर कोई छापा चल रहा है ईडी सीबीआई का या किसी भी चीज़ का, अगर ये छापा तर्कसंगत है तो कोई बात नहीं है। अगर विपक्षी लोगों को परेशान करने के लिए छापा डाला जा रहा है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है और आप मान के चलिए कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। ये लोग चूँकि विपक्ष के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का काम कर रहा है। क्या लगता है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात जो हो रही है वो कहाँ तक सही है? और लगातार इसकी मांग भी उठने लगी और विपक्ष बीजेपी लगातार इस पर कह रही है। इतने ऐसा देखिए, अगर मेरा पर्सनल राय मानिएगा तो इतने बड़े देश में पहले भी चुनाव एक साथ हुआ है, लेकिन इस तरह की संभावना अभी कहीं नज़र नहीं आती है। अभी यूपी में तुरंत चुनाव हुआ है, अन्य कई राज्यों में, कर्नाटका में अभी तुरंत चुनाव हुआ है, बिहार में काफ़ी समय बचा हुआ है, कुछ राज्यों का समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना, जब आप देखिएगा कि एक लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव एक राज्य में होता है तो एक राज्य के चुनाव को कराने में कितनी शक्तियाँ लगती है, कितना परेशानी होता है एक राज्य का केवल चुनाव कराने में, और इसको चुनाव कराने, पूरे देश में चुनाव कराने में ही एक चरण में चुनाव संभव कभी नहीं हो पाता है, कई एक चरणों में चुनाव कराना पड़ता है। तो हमको नहीं लगता है कि राज्य और देश का चुनाव एक साथ कराना किसी भी स्थिति में बेहतर है। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं, अभी चूँकि प्रधानमंत्री बोले हैं तो अगर ऐसा भी होता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन लगता है कि इतना संभव नहीं है। इंडिया की बैठक में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है और बीजेपी लगातार आप लोग पर सवाल उठा रही है, तो कैसे सीट बंटवारा को लेकर चर्चा होगी सर? नहीं, सीट बंटवारा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारा हम लोगों के यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर जो भी हम लोग का इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो तय कर लेंगे और जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। ये लगातार कांग्रेस जो है अधिक सीट मांग कर रही है, क्या क्या अंतिम सवाल सर, कांग्रेस जो है अधिक सीट मांग रही है लोकसभा चुनाव में, तो कैसे करेंगे मैनेज इसको, कैसे बंटवारे में? देखिए, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लोकतंत्र में हर एक दल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ें, लेकिन जब गठबंधन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जदयू कितने सीटों पर लड़े, इसके बारे में बताना हमारे लिए ही नहीं, किसी भी लोगों के लिए आज के डेट में बताना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कोई ये नहीं बता सकते हैं। इसको जब बताने का जब समय आ जाएगा, उपयुक्त समय आ जाएगा, आपको अच्छे तरीके से बुला के, बैठा के, चाय पिला के, नाश्ता करा के बताया जाएगा। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि मंत्री जयंत राज मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सीट बंटवारा को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो तय करेंगे इसको लेकर और जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया की बैठक भी होगी और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फैसला हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ के जो घर ईडी की छापेमारी चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर जयंत राज ने कहा कि जो है बीजेपी की साजिश है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के साथ।